हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम गण गणपते नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों विघ्नहर्ता भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय एवं शुभत्व प्रदान करने वाले देव के रूप में पूजा जाता है। गजानन महाराज रिद्धि सिद्धि के दायक होने के साथ ही बुद्धि एवं सकारात्मक ध्यान और धारणा देने वाले भी हैं। पूरे देश में भगवान गणेश के अनगिनत मंदिर हैं, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने जाते हैं। ऐसे में मुंबई स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर एक प्राचीन एवं भक्तों के बीच बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है, जहां देश विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और इन्हीं सिद्धि विनायक जी के प्रतिकृति स्वरूप को स्थापित किया गया है गुजरात के महमदाबाद स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में। ये मंदिर का निर्माण 2014 में फरवरी में हुआ था। ये मंदिर का निर्माण श्री नरेंद्र भाई पुरोहित ने अपनी माता का सपना साकार करने के लिए ये मंदिर का निर्माण किया है। भगवान गणेश को समर्पित महमदाबाद का ये मंदिर सिर्फ यहाँ की दैवीय या आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ही नहीं, अपितु भगवान गणेश की आकृति के रूप में इस मंदिर की वास्तुकला देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भगवान गणेश के प्रति अपनी मां की असीम भक्ति से प्रेरित होकर नरेंद्र भाई पुरोहित ने गुजरात के महमदाबाद शहर में वत्रक नदी के समीप स्थित इस भव्य सुंदर एवं विशाल मंदिर का निर्माण फरवरी 2014 में करवाया। और ये मंदिर अपनी तरह की विशेष सुंदर बनावट के लिए लाखों भक्तों के बीच आस्था एवं आकर्षण का केंद्र है। 4 खंडों में विभाजित एवं 6 लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्रफल में फैला ये मंदिर 120 फीट लंबा, 71 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मंदिर के निर्माण में ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पत्थरों को काटकर पहाड़ के रूप में भगवान गणेश की अलौकिक रचना तैयार की गई है। मंदिर परिसर में बहुत ही सुंदर विशाल बगीचा, बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क, जलपान गृह, अपंग श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर की सुविधा, श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था एवं चिकित्सालय भी है। मंदिर के विशाल बगीचे को भी रचनात्मक तरीके से बनाया गया है, जिसमें स्वास्तिक के आकार में फूल लगाए गए हैं। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही सामने विशाल गज की प्रतिमा स्थापित है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, भगवान गणेश के वाहन मूषक की भी एक सुंदर प्रतिमा विराजमान है। श्रद्धालु परिसर के इस मनमोहक वातावरण का आनंद लेते हुए प्रसाद लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने मंदिर के निर्माणक नरेंद्र भाई पुरोहित जी की मां की मूर्ति स्थापित है तथा प्रथम तल में भगवान शंकर एवं नंदी जी की प्रतिमाएं विराजित हैं तथा यहीं पर भगवान गणेश एवं जगन्नाथ जी भी स्थापित हैं। यहाँ तुलादान की भी व्यवस्था है, जहाँ श्रद्धालु बहुत सी वस्तुएं दान कर सकते हैं। यहाँ एक और कुछ छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें भी हैं। श्रद्धालु यहाँ से सीढ़ियों द्वारा मंदिर के दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जहाँ माँ कात्यायनी श्री अबुर्दा माता विराजमान है। इस खंड की विशेषता ये है कि यहाँ विश्व के 10 अलग अलग देशों में स्थापित भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाओं की प्रतिकृतियों को स्थापित किया गया है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, अफगानिस्तान, चाइना, थाईलैंड इत्यादि। यहाँ देश के कुछ अलग अलग राज्यों से लाई गई भगवान गणेश की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। लक्ष्मी जी एवं श्रीयंत्र की भी यहाँ प्रतिमाएं हैं। एक और श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए धान से बने स्वास्तिक भी दिख जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ भजन कीर्तन करने की सुविधा के साथ सत्संग हॉल भी है। श्रद्धालु इन सभी के दर्शन कर मंदिर के तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जहां भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष से निर्मित एक बहुत ही भव्य विशाल शिवलिंग विराजमान है। यहाँ सामने हवन कुंड भी है। श्रद्धालु महादेव के इस रूप के दर्शन कर चौथे तथा अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ विराजते हैं भगवान श्री सिद्धि विनायक जी, जिनके दर्शन कर भक्तगण अपनी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि की कामना करते हैं। यहाँ स्थापित ज्योति को मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर से लाया गया है। जो भक्त मुंबई नहीं जा पाते, वो भगवान श्री सिद्धि विनायक के इस मंदिर के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। यहाँ विराजित मूषक के कानों में भक्तगण अपनी सभी मनोकामनाओं को कहकर उसे गणपति जी तक पहुँचाने की प्रार्थना करते हैं।
इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते, जैसे किसी को संतान ना होती है तो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं, किसी की शादी नहीं होती है तो शादी के लिए मनोकामना रखते हैं, कोई अपना घर, कोई अपनी नौकरी के लिए, ऐसी हर एक प्रकार की मनोकामना लेके आते हैं। भक्तों, मंदिर की दीवारें अंदर से एक विशाल गुफा सी प्रतीत होती हैं। मंदिर में सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट की भी व्यवस्था है, अतः श्रद्धालु अपनी सुविधानुसार किसी का भी प्रयोग कर मंदिर के अंदर एवं बाहर जा सकते हैं। भक्तों, श्री सिद्धि विनायक मंदिर में आप दर्शन लाभ प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक ले सकते हैं तथा यहाँ प्रतिदिन प्रातः 7 बजे धूप आरती तथा 7:30 बजे दीप आरती होती है। इस प्रकार से सायंकालीन धूप आरती 6 बजे एवं दीप आरती 6:30 बजे होती है। यहाँ होने वाली आरती बाकी आरतियों से भिन्न मानी जाती है। यहाँ की आरती सभी मंदिरों से अलग है, क्योंकि यहाँ की आरती है वो नृत्य आरती है हमारी, जो सभी मंदिरों से अलग पड़ती है। जैसे हम गणपति दादा के पूरे अंग की आरती करते हैं, इसलिए सबसे अलग है हमारी आरती। हम आरती के बाद जो गणपति को ध्यान करते हैं, उस ध्यान में हमको जहाँ गणपति का प्रतिरूप दिखाई देता है वहाँ से हम बच्चे को बुलाते हैं और उसका पूजन करते हैं, ताकि हमको गणपति साक्षात के यहाँ हाजिर है इसका प्रमाण मिलता है। श्री सिद्धि विनायक के इस मंदिर में विशेष उत्सव की बात करें तो यहाँ संकष्टी चतुर्थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 10 दिन के गणपति का त्योहार विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमें विशेष रूप से 10 दिन के गणपति के त्यौहार को महत्व ज़्यादा देते हैं और उसी दिन हम पहले दिन से लेके 10वें दिन तक गणपति का हर एक प्रकार का अलग अलग श्रृंगार करते हैं। जहां हर दिन श्री सिद्धि विनायक जी का अलग अलग श्रृंगार भी होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ हर मंगलवार भक्तों की भारी भीड़ होती है। श्रद्धालु यहाँ संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, नौकरी एवं व्यापार जैसी हर प्रकार की कामनाओं के साथ सिद्धि विनायक जी के सामने अर्जी लगाते हैं और भगवान गणेश सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। भक्तों, आप जब भी गुजरात के महमदाबाद स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर की यात्रा योजना बनाएं, तो हवाई मार्ग द्वारा इस मंदिर तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद हवाई अड्डा है। रेल मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए महमदाबाद रेलवे स्टेशन निकटतम है। आप किसी भी शहर से हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से मंदिर के लिए टैक्सी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सरकारी या निजी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग द्वारा भी सिद्धि विनायक मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो अविलंब ही अपनी गुजरात की यात्रा आरंभ कर भगवान श्री सिद्धि विनायक जी की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में एक नए पवित्र स्थल की यात्रा पर आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया। प्रणाम। इति शुभम।